गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करते बेटा। हम लोग बात करते रिगार्डिंग किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 30 तक आ गए थे बेटा आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। ध्यान समझना। A and B are the co-venture having a joint venture account, joint bank account. A will contribute rupees, ये तो हो गया ना क्वेश्चन नंबर 31 ना। The A and B are the co-venture having a joint bank account. A contributed rupees 50,000 for joint business. What will be entry in the books of A when the memorandum joint venture account is method followed? तो बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये समझना है बेटा, सिर्फ आंसर पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आंसर क्यों आ रहा है इसका लॉजिक बताना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में बोला कि जॉइंट वेंचर मेथड, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड यूज की जा रही है। मतलब ए अपने ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड करता है, बी अपने ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पर यह है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर एक की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? एक की बुक्स में नॉर्मल एंट्री पास होगी। क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ का रहा है, जा रहा है। तो पैसा जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। पर डेबिट क्या होगा? जॉइंट वेंचर। पर यहाँ पे जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंटिंग एंट्री पास होगी। बोलो हाँ है ना। तो इसका एंट्री क्या होगा बेटा? डी इज द करेक्ट आंसर। जॉइंट बैंक कहाँ बनता है? बनता है मेमोरेंडम जॉइंट बैंक अकाउंट बेटा। और मेमोरेंडम जॉइंट बैंक अकाउंट एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है या ए की बुक्स का पार्ट है या बी की बुक्स का पार्ट है? तो इसीलिए बेटा हम तो ए की बुक्स में एंट्री पूछी है बेटा। तो ए की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी चीज के बारे में अपन ने यहाँ पे समझा। क्या पॉइंट सभी को आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर। द करेक्ट आंसर इज डी, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू बैंक इज द करेक्ट आंसर। ए की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्वेश्चन क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 31 में बी आंसर है। तो डी तो बोल रहा हूं बेटा मैं। नहीं बेटा डी, कोई बात नहीं बेटा। यहां समझ। जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री पास होगी बेटा? बैंक। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूंगा। ए बी इन द को-वेंचर हैविंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट, ए कंट्रीब्यूट रुपीज 50,000। ठीक है, मतलब ए बी का को-वेंचर है और ए ने पैसा 50,000 का कंट्रीब्यूट किया जॉइंट बिजनेस में। व्हाट विल बी एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी व्हेन द कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इज द जॉइंट वेंचर? बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है तो बी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो उसके पास पैसा आया तो खुद के अकाउंट में पैसा आएगा या जॉइंट अकाउंट पैसा आएगा? तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? ए ने या बी ने? ए ने। तो जॉइंट बैंक तो क्या होगा? ए। बट इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन बी कर रहा है और ये ए ने पैसा ना देते हुए बी ने ही देता तो एंट्री क्या होती है? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। ए एंड बी द को-वेंचर हैविंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट, ए contribute rupees 50,000 for joint business. What will be accounting entry in separate books of account of joint venture? First, second, third. कौन सी मेथड? फर्स्ट। तो फर्स्ट मेथड है मतलब पैसा उसके पास आया है तो एंट्री क्या पास होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे बेटा। ए एंड बी आर द को-वेंचर हैविंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट, ए पे बी रुपीज 50,000 for joint business. What will be entry in the books of A when it does complete accounting in the books accounting of the joint venture? First, second, third. कौन सी मेथड? सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड है तो बेटा पैसा किसने दिया? बी ने दिया। तो बी ने दिया या ए ने दिया? ए ने दिया। किसको दिया? बी को। बी को पैसा मिला या गया? मिला। तो बी अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे जेब से गया। जॉइंट वेंचर से पैसा गया, हमारे बिजनेस से पैसा गया, हमारे बिजनेस से पैसा गया। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और बी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी एंट्री बेटा? बी अकाउंट डेबिट टू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर। क्वेश्चन नंबर के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे दो, यहां समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में जब आप लोगों से बेटा कुआं खोद के लेके आए क्या? फिर
कुआं खोदा होगा। बेटा मंगवा दो पानी आपके लिए अंदर, यहाँ तक बिस्लरी मंगवा दूं, ऐसा कुछ होता है स्पेशल, एक्वाफिना, किनले, और कुछ लगता था नहीं पानी के साथ सोडा वोडा बेटा आपको बेटा है। चलो लाइन डलवा दूं नर्मदा बेटा, काम चल रहा है अभी इंदौर के अंदर जगह जगह पे बेटा है ना, ध्यान समझना बेटा। बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर का काम भी चल रहा है, पाइप लगा यहाँ लगवा दो अंदर टाइप से बेटा है, मुंह में आग लगे चल जाएगा, फवारी चल जाएगा ना, ध्यान समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं। ए एंड बी आर द को-वेंचर हैविंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट, ए पे बी, ये तो हो गया ना, नहीं हुआ, ठीक है। The joint business, what will be entry in the books of A when memorandum venture method is full? First method, second method, third method, third method. तो एंट्री क्या पास हुई, पैसा जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है, तो बैंक तो हेलो जॉइंट वेंचर विथ बी, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? गुड। क्वेश्चन नंबर 36, A and B venture, A and B hello, A and B is a co-venture having a joint bank account. A pay B rupees 50,000. The joint business account, what will be entry in the books of A when complete books of account of joint venture, first, second, third, वापस रिपीट कर रहा हूं, what will be entry in the books of B when it does complete, first, second, third, सेकंड, तो उसके पास सेकंड है, बी मेंटेन कर रहा है, बी के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो बैंक एंट्री का ए के यहाँ पूछिए, बी के यहाँ, बी के यहाँ पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, किससे आ रहा है बेटा, ए से, तो व्हाट विल बी एंट्री बेटा, बी टू, नहीं बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, तो एंट्री करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में हम आप लोगों से बात करते हैं। ए बी आर द को-वेंचर हैविंग ए जॉइंट बैंक अकाउंट, A pay B rupees 50,000 and joint business. What will be entry separate first, second, third? First method. First method. Clear? तो एंट्री क्या जॉइंट वेंचर में पैसा आया भी है और जॉइंट वेंचर में पैसा गया भी है, तो बैंक डेबिट भी होगा, बैंक क्रेडिट भी होगा, तो ना डेबिट करो ना क्रेडिट करो, एंट्री क्या पास होगी बेटा, B is account debit to A. A is the receiver, B is the receiver, A is the giver, तो डेबिट समझ में आया बेटा, पर्सनल अकाउंट की एंट्री पास होगी बेटा। द करेक्ट आंसर इज बेटा सी। 38 के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं बेटा। ए एंड बी आर द को-वेंचर, ध्यान समझना बेटा, ए एंड बी आर द को-वेंचरर, ए बी आर द को-वेंचर, ए पे एक्सपेंसेस रुपीज 50,000 फॉर जॉइंट बिजनेस, व्हाट विल बी एंट्री इन ए बुक्स व्हेन इट डज कंप्लीट्स अकाउंटिंग ऑफ द जॉइंट वेंचर, एंड बताओ बुक्स अकाउंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, पैसा गया है आया, गया, किसके यहां से, ए के यहां से, बी के यहां से, क्या हुआ, तो बी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अरे बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो करेक्ट आंसर क्या बेटा, बी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे बेटा। ए एंड बी इज द को-वेंचर, ए पे एक्सपेंसेस रुपीज 50,000 फॉर जॉइंट बिजनेस, what will be entry in A account when memorandum joint venture method is followed, first, second, third। अब मुझे बताओ थर्ड मेथड है, पैसा किसने पे किया, ए ने, तो किसके लिए, बिजनेस के लिए, तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द करेक्ट आंसर इज डी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर। नेक्स्ट मेथड बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। ए बी इज द को-वेंचर, pay rupees 50,000 for joint business, what will be entry in books of B when completes books of account of joint venture, कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, सेकंड या फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, सेकंड या सेकंड, सेकंड, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे बेटा। A and B is the co-venture. A pay rupees 50,000 for joint business, and what will be entry in the separate books of account beta? First, second, third, first. Joint venture account debit to A. Are you getting my points? क्या points सभी को clear है? Clear.
क्वेश्चन नंबर 42 बेटा, जिन जिनको भी लेक्चर चाहिए आज से लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे वापस से। कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से लेक्चर नहीं मिल पा रहे, मिल गए आपको? आज से लेक्चर मिल जाएंगे आपको बेटा, है ना? क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में आप लोगों से हम बात करेंगे बेटा। A and B are the co-venture. A draw a bill on B for rupees 50,000. The joint business, what will be entry separate books of account of joint venture? बेटा बोलो, बिल किसको मिल रहा है? A को। A को मिल रहा है ना? A ने लिखा, B ने एक्सेप्ट किया, B ने एक्सेप्ट किया तो B ने लौटाया किसको होगा बेटा? A को। तो A को मिला है तो A के लिए A को मिला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? A अकाउंट डेबिट टू B। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? द करेक्ट आंसर इज B। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में अपन जब हेलो नाउ अगले पॉइंट के बारे में जो चर्चा हम करेंगे उस केस में क्या होगा बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 43, A and B is the co-venture. B receive sale proceeds rupees 50,000 for the joint business. What will be entry in the books of B when completes books of account of joint venture maintained by B? First, second, third? Second. Are you getting my points? Clear? तो मैं आपसे बोलना चाहूँ, इसके पास पैसा आया है गया? आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। Are you getting my points? The correct answer is C. Are you getting my points? Next question आएगा, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करेंगे बेटा। A and B is the, बेटा आप लोग क्वेश्चन ट्राई तो किया है ईमानदारी से बेटा? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे बेटा। A and B is the co-venture. B receive sale proceeds rupees 50,000 for joint business. What will be entry separate books of account maintained by the joint venture? नहीं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट। तो बी पैसा लेके गया तो बी अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा, बोलो टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की इनकम है तो उसको मैं क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करते हैं। A and B is the co-venture. B receive sale proceeds rupees 50,000 for joint business. What will be the entry in the books of A when memorandum joint venture method is full? First, second, third? थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड है B receive sale proceeds। ठीक है, तो बताओ पैसा किसको मिला? B को। ट्रांजेक्शन किसके यहाँ पे हुआ? B के यहाँ पे। तो A के यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन होगा क्या? तो नो ट्रांजेक्शन, नो अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ A। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? द करेक्ट आंसर इज क्या बेटा? D। Question number 46, M and Ann enter in the joint venture where M supply goods worth rupees 6,000, spend rupees 300 on expenses and sell entire goods for 7,800 rupees and selling expenses rupees 300 rupees. Profit sharing ratio equal and remitted to M the amount due. सीधी सी बात समझना बेटा, M ने माल परचेज किया तो M को पैसा लेना है तो अल्टीमेटली देगा कौन बेटा? N देगा। अरे हाँ है ना? तो मुझे बताओ N को 6,000 रुपए नहीं, M को 6,000 रुपए लेना है। बोलो हाँ है ना? 300 रुपए खर्चे का लेना है, बस ये लेना है। प्लस क्या जो 300 रुपए का एक्सपेंसेस हुआ है किसने किया? N ने या M ने? अच्छा सॉरी, दोनों सेलिंग एक्सपेंसेस जो किया 300 रुपीज का वो किसने किया? N या M? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, 300 दो है यहाँ पे बेटा। एक 300 गुड्स को बेचने के लिए एक्सपेंसेस है और गुड्स को बेचने के लिए 300 रुपए का खर्चा अलग है। वेडिंग में तो बेटा जो 6,000 M ने खर्चा किया प्लस 300 रुपीज स्पेंड किया, ये भी M ने किया, तो M को 6,300 तो लेना ही है, प्लस इससे जो प्रॉफिट होगा वो भी लेना है, प्लस M, अब N की बात कर रहा हूं, N 7,800 रुपीज में गुड्स को सेल करता है और इसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए 300 रुपीज का एक्सपेंसेस करता है। तो बेटा 7,800 तो लेना है पर 300 का खर्चा किया, 7,500 प्लस प्रॉफिट का हिस्सा माइनस कर दो इसमें से। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का? सिर्फ प्रॉफिट कितना? जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट कितने का? जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट 1,200 का। सभी का आया? बोलो कैसा है, बताऊं क्या? बताना किसी को बेटा? ठीक है बेटा। 600 रुपीज एक्सपेंसेस परचेज का बेटा, 300 रुपीज गुड्स को सेंड करने का खर्चा, प्लस लिखो फटाफट, चलाओ कैलकुलेटर बेटा यार। 6,000 किस बात का समझ में आया बेटा? किस बात का? ठीक है,
₹300 किसका बेटा? गुड्स को स्पेंड करने का एक्सपेंस है। क्लियर। गुड्स बेचा कितने में बेटा? 7,800। तो बेटा 7,800 में से 6,300 गया, 1,500 का प्रॉफिट दिख रहा है। पर गुड्स को बेचने के लिए 300 का खर्चा आपने और किया, तो नेट प्रॉफिट कितने का है बेटा? 1,200 रुपए का प्रॉफिट। नहीं आया समझे बेटा? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? जवाब दो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों से इतना सा बोलना चाह रहा हूं बेटा यहाँ पर कि जो भी एक्सपीरियंस होगा इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। तो मैं आपसे इतना सा बोलना चाह रहा हूं बेटा, अब ये 1,200 का प्रॉफिट है, कौन कौन लेके जाएगा? एन और एम इन विच रेशियो? इक्वल इक्वल। तो 1,200 में 600 कौन लेगा? एम। एन कितना लेगा? 1,800 कैसे होगा बेटा? 1,200 ही आएगा बेटा। ₹1,800 कैसे आ रहा है बेटा? बेटा वो ₹300 आपका एक्सपेंसेस का है बेटा। 6,000, 300, 300, 7,800, 1,200 बेटा। क्या कंफ्यूजन बोलो बेटा? ना ना ना, ये भी एक्सपेंसेस है बेटा। तो बेटा ये तो एक्सपेंसेस है ना बेटा, ये भी तो एक्सपेंसेस है बेटा। ये परचेज का एक्सपेंसेस है, ये आपके सेल है बेटा, दैट्स इट। इसलिए इतना आएगा बेटा। इसका आधा कौन लेके जाएगा? एम। आधा कौन लेके जाएगा? एन। अब बेटा एन ने 6,000 का खर्चा किया, 300 का खर्चा किया और 700 का प्रॉफिट, तो कुल पैसा कितना लेना होगा? 6,900। बात खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अरे समझ में आ रहा है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? श्योर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 46। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 47। छोड़ो इसको, क्या समझना, चलो पर्सनल अकाउंट है। अरे जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर, नॉट जॉइंट वेंचर। सिर्फ जॉइंट वेंचर लिखा होता तो बनता नॉमिनल अकाउंट। जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर मतलब कोई को वेंचर का नाम इज द पर्सनल अकाउंट। मैंने बताया था आपको ये बात बेटा। तो फिर गलत क्यों किया आपने? सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे बेटा। व्हेन अनसोल्ड स्टॉक इज टेकन बाय कोवेंचर देन कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? कोवेंचर। क्यों? जिससे ज्यादा वहां तो क्रेडिट होगा। अरे जॉइंट वेंचर में तो क्या होता है? क्रेडिट। जो लेकर जाता है उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो कोवेंचर अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट। तो लेके कौन जा रहा है? कोवेंचर। बेटा बोलो, क्लियर? समझ में आ रहा है अच्छे से बेटा? गुड। क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान समझना। ए बॉट अ गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख, बी सोल्ड 4/5 टू गुड्स फॉर ₹। ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट है? डाउट है? क्वेश्चन को ध्यान समझना बेटा। अभय नहीं यार, नाम भूल गया। रोहित, क्या नाम है? शुभम, सॉल्व करके बताओ बेटा। 49 कहां पे ये पता है क्या? मैं ढूंढ के देता हूं बेटा। पेज नंबर 119 पे है बेटा, इस पेज पे नहीं, उस पेज पे बेटा, है ना? और थोड़ा सा ऊपर देखो बेटा, आंखें और कमजोर हो जाएंगी। और क्लास में टोपी लगा के मत बैठा करो। खोलो उसको, टोपी को, क्या उतारो अपनी। हाँ, अब जब पढ़ो, अभी जब वापस नहीं पढ़ो तो वापस लगा लेना बेटा। पहले से तो अंधेरा है क्लास के अंदर। उल्टी लगाया करो और स्टाइलिश लगे हुए। अरे लगाओ उल्टी। अरे लगाओ ना, सही में बोल रहा हूँ। अरे बात मानो, दुनिया तारीफ करेगी, मैं कह रहा हूँ बेटा। अरे लगाओ तो सही यार बेटा, यार उल्टी लगाओ। ये स्टाइल है बेटा। हाँ, तो किसी से पास से लोग कौन सा अच्छा है वो वाला। अबे बोलना बेटा। बस मॉडलिंग नहीं की, बाकी सब कुछ किया। तो दिखने में अच्छा लग रहा है। नोटबुक, शक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। हाँ सर आज मूड में नहीं बेटा, होता ही नहीं कभी। अरे ए पुत्र, हाँ ऐसा कर दो, सो मत जाना यार बेटा। इतनी मधुर तो मेरी आवाज ही नहीं है बेटा यार। हाँ ऐसे बैठा करो बेटा।
बहुत हंस रहा है ये, यही तो जीवन है। बेटा थोड़ी सी गर्दन ऊपर, हाँ बस इतना ऊंचा देखा करो। लिखा नहीं, आंसर बताओ। लिखा तो मुझे भी पता है। हो गया, ऊपर रखो इसको। कुछ समझ में आया बेटा? अरे नहीं, उनसे बात कर रहा हूँ यार। क्या समझ में आया वो समझाओ। वेरी गुड, शाबाश। 4/5, ठीक है। बच्चा कितना? नहीं नहीं, बताओ ना बच्चा कितना अमाउंट में बेटा। कोई बोलेगा नहीं बेटा। 250 के या 2 लाख का 1/5 करेंगे बेटा? अरे 2 लाख का 1/5, तो 2 लाख का 1/5 कितना होता है बेटा? 20,000। 20,000 का भी हम 20% लेस पे लेके गए। 40,000, आई एम सॉरी, 40,000 को भी हम 20% लेस पे लेके गए। तो 40,000 का 20% लेस को 32,000। बेटा बोलो 32,000। तो बेटा मुझे बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? बड़ा ही सिंपल सा फंडा, 2 लाख रुपए इधर, 2.5 लाख रुपए इधर, 32 इधर। अरे बेटा बोलो, बचा कितना? 82 इधर। तो ये आपका क्या बन गया? प्रॉफिट। नहीं आया समझ में? समझ में? करेक्ट आंसर इज 82,000। क्या समझ में आया सभी को बेटा? श्योर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट वेंचर में जो अकाउंटिंग की जाती है कौन सी बेसिस? एक्रूवल बेसिस, कॉस्ट, कैश, गोइंग कंसर्न। ठीक है बेटा, इसका करेक्ट आंसर कैश बेसिस ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ, समझना, हेलो, यहाँ पे कैश बेसिस रहेगा। क्यों मुझे बताओ? क्या हमें बिजनेस आज चल रहा है, उधारी रखेंगे तो क्या कल पैसे देना कौन जाएगा मुझे बताओ? लॉजिकल बात सोचो। एक्रूवल कंसेप्ट कहाँ होता है? जहां पे गोइंग कंसर्न होता है। अब 1 मिनट के लिए मुझे बताओ, जॉइंट वेंचर 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा उनका पेमेंट कैश में करके आएंगे, उधार रख के आएंगे? कैश में। क्योंकि उधार रखेंगे तो लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में लाइबिलिटी का पेमेंट कौन करेगा? कौन सा को वेंचर करेगा? ए करेगा, बी करेगा, ये दोनों मिलके करेंगे, ये जॉइंट वेंचर करेगा? कौन देखने आएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो हाँ है ना? इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा बेटा? कैश सिस्टम आपका रहेगा। इसका लॉजिक ये है, बिकॉज ऑफ ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे काम नहीं कर रहा है। जो खर्चा हो आज पेमेंट करके आओ ना, कि बिजनेस बंद हो जाएगा तो बाद में पेमेंट करने कौन जाएगा? अगर चलो ए बोलता है मैं पे कर दूंगा, तो भैया ए अपनी जेब से पैसा पे करेगा तो बी से पैसा लेगा, तो बी तो अलग हो गया, जॉइंट वेंचर खत्म हो गया, तो एक दूसरे कैसे पैसा वसूला जाएगा? इसलिए यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाएगी कौन सी बेटा? कैश सिस्टम या एक्रूवल सिस्टम? कैश सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? इस क्वेश्चन पे स्टार बनाओ, अच्छा क्वेश्चन लगा। अरे क्वेश्चन नंबर 49 पे भी स्टार बनाए। क्वेश्चन नंबर 49 पे भी स्टार बनाए आप लोग, ध्यान समझना। जॉइंट वेंचर इज ए नॉमिनल अकाउंट, 51 इज ओवर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे बेटा। अ जॉइंट वेंचर, नहीं, ए फॉर द जॉइंट वेंचर विद बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख, बी सोल्ड द गुड्स ₹2,80,000, अनसोल्ड मटेरियल कॉस्टिंग ₹10,000।
हेलो, क्वेश्चन नंबर 52. A for the joint venture with B purchased goods costing rupees 2 lakh. B sold the goods rupees 2 lakh 80,000. And the unsold material costing rupees 10,000 was taken by our A rupees 8,000. A is entitled to get 1% commission on purchase and the B is entitled to get commission 2% on sale. Venture. बहुत सिंपल, कैलकुलेटर सॉल्व करो फटाफट से. कैलकुलेटर पे करोगे तो 2000 को m माइनस 2 लाख को 1 माइनस m माइनस, अरे 2 लाख को m माइनस 280 को m प्लस 10,000 का स्टॉक जो बचा हुआ था कौन लेके गया? ए लेके चला गया. तो स्टॉक गया 10,000 पे गया 8,000 पे 8,000. तो m प्लस करोगे या m माइनस? m प्लस 8,000 m प्लस. बोलो हाँ है ना? क्लियर. इसी के बाद क्वेश्चन ने ये बोला कि ए कमीशन चार्ज कर रहा है 1% ऑन परचेज. तो 2 लाख का 1% कितना होता है? 2,000. इस कमीशन एक्सपेंसेस है या इनकम? m प्लस या m माइनस? m माइनस करो इसको. अब इसी के साथ साथ जब मैं आप लोगों से बात करूंगा बी इज इंटाइटल्ड गेट 2% कमीशन ऑन सेल. तो कमीशन पे सेल ये भी एक्सपेंसेस है इनकम? एक्सपेंसेस. तो 2,80,000 का 2% m प्लस या m माइनस? 5,600 आ रहा होगा. 5,600 इज m माइनस. दबाओ MRC. 80400 आया. That's the correct answer. Are you getting my points? Clear? Now, question number 53. The parties of the joint venture, ठीक है, co-venture, ठीक है. Question number 54. Co-venture ने इनिशियली जो पैसा दिया जाता है वो कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में? नहीं, यहाँ होता ही नहीं. कहाँ जाता है बेटा? जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर. Are you getting my points? Clear. Question number 55. A and B enter into joint venture to underwrite the shares of K Limited. The K Limited make a public issue of 1 lakh. चलो इस क्वेश्चन को करते फटाफट से. क्वेश्चन नंबर समझ में आया किसी को? ये ला डाउट है? चलो, ए और बी एंटर होते हैं जॉइंट वेंचर में और इन डिसाइड करते हैं कि 1 लाख शेयर ये बाजार में बिकवाएंगे. तो 80,000 शेयर बाजार में बिक गए. बोलो हाँ है ना? तो 20,000 शेयर नहीं बिके. तो जो कुछ भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो कौन लेगा? ए और बी. इन विच रेशियो? 3:2. तो 20,000 शेयर नहीं बिके तो कौन लेके जाएगा? ए और बी. तो ए कितने शेयर लेगा? 3/5. अरे तो देखा ना, बैलेंस अनसब्सक्राइब शेयर आर परचेज्ड बाय ए एंड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो क्या आएगा बेटा? 3/12,000. दैट्स इट. क्लियर. क्वेश्चन 56. If separate sets of books of account maintained and discount received for the early payment for the purchase of the goods, then discount will be treated as a income of the joint venture. बोलो हाँ है ना? The correct answer क्या होगा बेटा? A. और ये अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा. इनकम है तो क्या होगा? क्रेडिट. क्लियर. X and Y enter into joint venture. X supply goes to Y worth ₹70,000. X and Y enter into joint venture. Goods supply to Y ₹70,000. X incurred expense ₹6,000. The venture result in the total profit ₹15,000, of which their ratio 2:1. The entire sale proceeds were received by Y. The amount received by X from Y for final settlement. सीधी बात, X ने 70,000 खर्चा किया, ये लेगा, प्लस 6,000 खर्चा किया, ये लेगा, तो 76 तो लेगा. ये बात तो तय है. प्लस जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे जितना इसका शेयरिंग होगा वो भी लेगा. प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000. इस प्रॉफिट में ए का कितना हिस्सा है? 2:1 के हिसाब से 2/3 10,000. तो 70 + 6 + 10 86 विल बी योर आंसर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? कुल क्वेश्चन कितने बेटा इसमें यार? चलो फटाफट खत्म करते हैं आज. कल से नया चैप्टर. For the material supplied from on stock by any of the venture, the correct journal entry in the books. बोलो. Joint venture account debit to capital. Are you getting my points? बोलो. Memorandum joint venture account is prepared. कब? जब A अपना खुद, B अपना खुद बना रहे होंगे तब. The correct answer is क्या बेटा? C. X ने 10,000 रुपए का खर्चा किया, will be
अकाउंट में क्रेडिट होगा बेटा, मुझे बताओ? X spending rupees 10,000 on account of joint venture will be credited cash account. पैसा किसके यहाँ जा रहा है? डेबिट तो होगा ही नहीं, कैश ही इसका कम होगा बेटा, बोलो हाँ है ना? In case of record is maintained by the in the books of X, X के बुक्स में अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं तो क्रेडिट क्या होगा बेटा? कैश, बोलो हाँ है ना? हाँ नहीं आया? समझना क्वेश्चन को बेटा। क्वेश्चन नंबर 60, सारे ट्रांजैक्शन एक्स मेंटेन कर रहा है, सारी बुक्स अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? एक्स। एक्स ने कोई खर्चा किया तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? खर्चा किया, पैसा जाएगा तो कैश जाएगा, कैश क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर विथ बी, ये जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेटा? कैश अकाउंट क्रेडिट या बैंक अकाउंट क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 61, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। 5,000 रुपए का खर्चा आपने किया 25 रुपए पे ए ने, बी ने 1,000 रुपए का खर्चा किया 30 रुपए में, तो 5,000 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है? 1,25,000, एम आई राइट? प्लस 1,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 30,000, 1,55,000 बेटा बोलो। ए ने गेहूं बेचा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 35 एम प्लस, और बी ने 5,000 गेहूं बेचा 30 रुपीज में, प्रॉफिट ऑफ द वेंचर। The correct answer is 30,000। आसान क्वेश्चन था बेटा। फॉलोइंग आया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी, डिस्कस नहीं करेंगे अपन बेटा। स्टॉक को किस वैल्यू पे शो किया जाता है? स्टॉक को किस वैल्यू पे शो किया जाता है? स्टॉक को किस वैल्यू पे शो किया जाता है बेटा? बेटा स्टॉक को किस वैल्यू पे शो किया जाता है? जॉइंट वेंचर की बात कर रहा हूं बेटा। जॉइंट वेंचर में स्टॉक किस वैल्यू पे शो किया जाता है? कॉस्ट पे, एनआरवी पे, या कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर पे? सबसे पहले बात, स्टॉक तो होता ही नहीं है ना, तो रिकॉर्ड कैसे होगा? नॉर्मली अपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यू स्टॉक इन द जॉइंट वेंचर बिजनेस? बट क्या जॉइंट वेंचर बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या? नहीं, तो कैसे शो करेगा? अगर नॉर्मल पूछता तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेस लोअर, एक ही बात। समझ, क्वेश्चन एग्जाम में है तो ध्यान समझ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्लियर? द करेक्ट आंसर इज क्या होगा इसका बेटा? नन ऑफ दिस, क्लियर? करीम एंड रहीम एंटर इन द जॉइंट वेंचर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। करीम ने 2 लाख का माल परचेज किया, क्वेश्चन आसान है, छोड़ो इस बात को। 35,500 का प्रॉफिट आएगा। इज इट क्लियर? करवाऊं क्या? क्वेश्चन नंबर 65, A and B enter into joint venture. They agreed profit sharing ratio equally. Purchase rupees 16,000. गुड्स जल के राख हो गया कितने रुपए का बेटा? 4,000 रुपए का। क्लेम कितना मिला? 3,000 का। बताओ लॉस कितना होगा? 1,000 रुपए का लॉस होगा। We sold rest of the goods for rupees 20,000. A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? देखो 16,000 का था, प्रॉफिट आएगा बेटा 8,000, और प्रॉफिट आएगा 4,000 का, आधा कितना होता है? 2,000। तो एक का हिस्सा 2,000 बनता है। नहीं आया समझ में? ऐसा कैसे? देखो बेटा, जॉइंट वेंचर हमने 16,000 का माल परचेज किया, एक्सपेंसेस है, 20,000 में बेचा, ये अल्टीमेटली आपका क्या बेटा? सेल है। 1,000 का लॉस यहाँ पे क्रेडिट होगा, 1,000 का लॉस यहाँ पे डेबिट होगा। 1,000 का कैसे आया? अरे 4,000 का लॉस हुआ, 3,000 का क्लेम मिला, तो नेट लॉस कितने का बचा बेटा? 1,000 का। तो 1,000 का यहाँ से गया, फिर यहाँ आया, तो बताओ नेट प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 4,000 का। अब 4,000 में से एक का प्रॉफिट कितना है? बी का प्रॉफिट कितना है? 1/2, 1/2, दैट मीन्स कितना? 2,000, और कितना बेटा? 2,000। यह पॉइंट सभी को क्लियर है? 2,000 एंड क्या बेटा? बेटा क्या 1,000 रुपए का लॉस हुआ? तो लॉस हुआ तो अल्टीमेटली लॉस को हम यहाँ से हटा के एब्नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करेंगे, और वहां से वापस हम यहाँ डेबिट करेंगे। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था एब्नॉर्मल लॉस का, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने बोला था एब्नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने 1,000 का लॉस वहां पे क्रेडिट भी किया और डेबिट भी किया, प्रॉफिट कितना आया? डेट बेटा नहीं आया समझ में? चलो ठीक है बेटा, 1 मिनट के लिए ध्यान से। ये मैंने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, 16,000 रुपए का मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस किया,
20,000 रुपए का मैंने यहाँ पे सेल किया, 1,000 का लॉस मैंने हटाकर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। हेलो, 1,000 डेबिट होगा, इस 1,000 को वापस मैं ट्रांसफर कहाँ करूंगा? पीएनएल। पीएनएल मतलब जॉइंट वेंचर, तो ये 1,000 रुपीज वापस यहाँ पे आ गया बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा नोट्स के अंदर बेटा, छुट्टी मारी थी बीच में कभी? क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है बेटा ये, सिलेक्टेड बेटा। तो ये हुआ, तो अल्टीमेट प्रॉफिट कितना है? 4,000। इस 4,000 प्रॉफिट पूरे बिजनेस का है, तो ए भी लेगा और कौन लेगा? बी भी लेगा। 1/2 मतलब इक्वल इक्वल, तो एक है हिस्सा कितना? 2,000। आंसर क्या दिख रहा है क्या बेटा? नहीं, आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बेटा बोलो। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। A supplied goods worth ₹7,000 and incurred expenses ₹3,000. B sold entire goods ₹10,000 and incurred expenses ₹500. What will be final remittance? 8,400. निकाल के बताऊं क्या? ठीक है बेटा, समझना बेटा। रेमिटेंस मतलब कौन? देखो बेटा, ए ने खर्चा किया, बी ने माल बेचा, तो बी के पास पैसा आया, तो बी अपना हिस्सा काट के बचा हुआ पैसा ए को लौटाएगा। इस बात को एग्री करते हो? तो भैया ए ने जितना होगा ए मांगेगा, ठीक है। तो ए ने कितना खर्चा किया? 7,000 का खर्चा किया, और कितने खर्चा किया? 3,000 का, तो 7,300 तो लेना ही है, प्लस प्रॉफिट में शेयरिंग भी लेगा। तो प्रॉफिट, अब मुझे बताओ, उसने माल कितना? 10,000 में। उसने माल कितने बेचा? 10,000 रुपए माल बेचा। अब 10,000 रुपए माल बेचा बेटा, इनकम एक्सपेंसेस कितने रुपए का? 500 का। तो 7,000 प्लस 300 प्लस 500, कुल 7,800 का खर्चा हुआ। नहीं आया समझ में? देखो बेटा, ये जॉइंट वेंचर है बेटा। हेलो, 300 500 ये एक्सपेंसेस है ना बेटा। कितने में बेचा बेटा? 10,000। तो 10,000 बचा, तो बताओ प्रॉफिट कितना आया? 2,200 का प्रॉफिट आया। अब ये प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? दोनों इक्वल इक्वल लेके जाएंगे, कुछ नहीं बोला तो बेटा। तो बेटा एक को 7,000 रुपए भी लेना, 300 भी लेना और 1,100 लेना, कुल कितना लेना? 8,400। नहीं आया समझ में? अब दूसरा तरीका अल्टरनेट बताता हूं बेटा। 10,000 रुपए ने माल बेचा, तो ये पैसा लौटाना है। 300 का खर्चा क्या? हिसाब में पैसा काटेगा, कितना आएगा? 9,700। बेटा बोलो। नहीं, खर्चा 500 का किया ना, सॉरी, तो उसको 9,500 देना है, बट प्रॉफिट भी लेना है 1,100 का, तो भी आंसर कितना आया? 8,400। कैसे भी कर लो, आंसर उतना ही आना चाहिए बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में अपन जब बात करेंगे बेटा, which of the following statements is incorrect? B. Clear? Joint venture is the nominal account. And second last question, A and B enter into joint venture. A bought goods ₹6 lakh. He sold 80% of goods ₹5,60,000. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। गुड्स कितने रुपए का बेटा आपके पास? 6 लाख रुपए का। बेटा बोलो, हमने 5,60 में बेच दिया, अभी भी माल बचा कितना? 20%। तो 20% कितना होता है? 20% ऑफ 6 लाख मतलब 1,20,000। इसको माल लेस देन 80%, 20% तो 80% में लेके गए, कितना आया बेटा पास? बोलो कितना आया बेटा? 1 लाख का 1,20,000 का 80% कितना आया बेटा? 80। देखो 6 लाख का 20% कितना है? 1,20,000, और 1,20,000 का 80% कितना? 96। तो 96 यहाँ पे आपके पास आया। बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो ये अमाउंट कितना? अमाउंट विल बी प्रॉफिट। कितना? 56,000 विल बी योर, क्या बनेगा बेटा आपका? प्रॉफिट। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब चर्चा हम आपके साथ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, when memorandum joint venture method is followed in the books of A, in the books memorandum joint venture method follow कीजिए। थर्ड मेथड, फर्स्ट, सेकंड? थर्ड। तो मैं बात कर रहा हूं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्ट्स द जॉइंट वेंचर विथ वाई अकाउंट विल बी क्रिएटेड विथ, बोलो। थर्ड मेथड की बात कर रहा हूं बेटा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड इज फॉलोड इन द बुक्स ऑफ एक्ट्स, जॉइंट वेंचर विथ वाई अकाउंट विल बी क्रिएटेड विथ। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है बेटा? यहां पे आके आके चैप्टर क्या होता है बेटा आपका? बेटा एंड होता है। क्लियर? कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
क्लियर? आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ गुड डे.